हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि पीसीएस 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क सत्र न्यायालय के द्वारा ख को सदोष मानव वध के लिए विचारित किया जाता है। क्या कह रहा है? क सत्र न्यायालय के द्वारा ख को सदोष मानव वध के लिए विचारित किया जाता है और दोष सिद्ध कर दिया जाता है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर क को ख की हत्या के लिए विचारित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? क सत्र न्यायालय के द्वारा ख को सदोष मानव वध के लिए विचारित किया जाता है और दोष सिद्ध कर दिया जाता है। तो क्या इन्हीं तथ्यों के आधार पर क को ख की हत्या के लिए विचारित किया जा सकता है? मतलब कह रहा है कि अगर जो है क को आपराधिक मानव वध के लिए विचारित किया जा चुका है तो क्या उन्हीं तथ्यों के आधार पर क को हत्या के लिए भी विचारित किया जा सकता है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है कि प्रस्तुत समस्या जो सीआरपीसी की धारा 300 का दृष्टांत ग है या दृष्टांत सी है पर आधारित है। क्या कहता है? 300 इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारित या एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारित करके दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा ही प्रावधान कहाँ पे है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप जानते हैं कि आर्टिकल जो 20 है, 20 की जो 20(2) है उसके अंतर्गत ऐसा ही प्रावधान किया गया। साथ ही साथ एविडेंस एक्ट की जो धारा 40 है उसमें भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो 300 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारित करके दंडित नहीं किया जा सकता। 300 के अनुसार जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है तब वह ऐसी दोषसिद्ध या दोषमुक्त प्रवृत्त रहती है। तो क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा क्या होना चाहिए? न्यायालय सक्षम होना चाहिए और एक बार विचारित किया जा चुका है और ऐसे अपराध के लिए या तो उसे जो है कन्फिट किया गया हो या इक्विटल किया गया हो या तो दोष सिद्ध किया गया हो या दोष मुक्त किया गया हो, तब ऐसी दोष सिद्ध या दोष मुक्त के प्रवृत्त रहती है तब तक वह न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा। तब तक क्या कह रहा है? जब तक यह दोषसिद्ध या दोषमुक्त प्रवृत्त रहती है तब तक वह उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी नहीं होगा और न ही उन्हीं तत्वों पर किसी अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा। तो आइए देखिए समस्या क्या कह रही। समस्या में क सत्र न्यायालय द्वारा ख को सदोष मानव वध के लिए विचारित किया जाता है और दोष सिद्ध भी कर दिया जाता है। तो क्या इन्हीं तथ्यों के आधार पर हत्या के लिए विचारित किया जाएगा पूछा गया था। तो कह रहा है कि अगर उसको जो है क को सत्र न्यायालय द्वारा सदोष मानव वध के लिए विचारित किया गया और दोष सिद्ध कर दिया गया है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर हत्या के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, हत्या के लिए उसका विचारण नहीं होगा। धारा 300 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक बार किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है तो दोबारा उन्हीं तत्वों पर किसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। चूंकि प्रस्तुत समस्या में ख के मानव वध का आरोप है और दोष सिद्ध भी किया गया है। जिस कार्य के लिए मानव वध हुआ था वह कार्य ऐसा नहीं है कि मानव वध से भिन्न परिणाम उत्पन्न करे, क्योंकि मानव वध उस कार्य का अंतिम परिणाम था और दोबारा उन्हीं तत्वों पर हत्या के लिए का विचारण नहीं हो सकता। कह रहा है कि अगर परिणाम भिन्न हो जाता है तो क्या किया जा सकता है? उसका पुनः विचारण किया जा सकता है। क्योंकि इस मामले में क्या है कि जो मानव वध है वह अंतिम परिणाम है, इसके बाद कोई भी परिणाम चेंज नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि पुनः उसी बात के लिए उसका हत्या के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। एक केस आई थी मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1999 की क्रिमिनल जन की थी। क्या केस थी? मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1999 की केस थी। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने
यह अवधारित किया कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जा सकेगा और न ही दोषसिद्धि की जाएगी यदि उसका पूर्व में विचारण हुआ है। मतलब कह रहा है कि मोहिंदर बनाम पंजाब राज्य 1999 के मामले में कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा अवधारित किया कि यदि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति का एक से अधिक बार अभियोजित किया गया, मतलब कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जाएगा और न ही दोषसिद्ध किया जाएगा यदि उसका पूर्व में विचारण हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में क द्वारा दोबारा उन्हीं तथ्यों पर और उन्हीं तथ्यों पर विचारण के बाद आपराधिक मानववध का दोषी ठहराया गया है तो हत्या के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि अगर क्या है कि क को उन्हीं तत्वों के आधार पर आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे दंड दिया गया है तो उन्हीं तत्वों के आधार पर हत्या के लिए उसका विचारण नहीं किया जाएगा। इस समस्या में क्या था कि क को जो है एक बार आपराधिक मानववध के लिए दोषित किया जा चुका है तो हत्या के लिए विचारण उसका नहीं किया जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स और सर्किल में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।